स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। यानी कि हाइड्रोजन एटम जो हमारे पास होता है, जो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। जिसमें हम अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक तो प्रोटॉन एक होने की वजह से एटॉमिक नंबर इसका 1 है, और इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो उसका मास नंबर भी 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके हाइड्रोजन को सिंपलाइज इस तरह से करते हैं हम। ठीक है, और इसका हमने क्या चीज हमने डिटरमिन करनी है, इसका हमने मास डिटरमिन करना है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से हम जो है वो इसका कि इसके अंदर जो है वो कितना जो है वो मैटर की क्वांटिटी मौजूद होती है, उसको हमने जो है वो डिटरमिन करना है। अब ये इसको हम देखेंगे कि एक एटम के अंदर जो है, एक एटम का जो होता है वो क्या मास होता है, इसको डिटरमिन करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास डाटा आया है एक ऑयल ड्रॉप मेथड से, ये यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास क्या आया है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो और ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19, और ये होगा कूलम्स में। ठीक है, कैपिटल सी लिखते हैं हम कूलम्स के लिए, यहाँ पर बेशक चले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये किसके लिए है, कूलम्स, जो कि चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, कूलम। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने जो दूसरी चीज यहाँ पर देखी थी वो क्या चीज देखी थी, यहाँ पर हमने मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजर किया था या डिटरमिन किया था, तो हम वो भी लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आया था, हम रिकॉल करते हैं कि ये था 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये आया था। तो अब इनके थ्रू हम जो है वो क्या निकालेंगे, हम यहाँ से जो है वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे। लेकिन यहाँ से पहले हम और भी कुछ निकाल लेते हैं, और वो क्या है यहाँ पे अब हम देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। ये एक चीज हमारे पास है कि जो हम देखते हैं कि एक फेरेडे हमारे पास क्या होता है, अगर हम चार्ज देखें, एक मोल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन्स का एक मोल अगर मेरे पास मौजूद हो, यानी कि 1 फेरेडे क्या होता है, मेरे पास चार्ज होता है 96,485, और ये क्या होते हैं, ये कूलम्स में होता है। और ये क्या होता है, ये फेरेडे एक्चुअली होता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे 96,485 कूलम जो है वो चार्ज होता है। तो आगे इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम देखें तो हम इससे जो है वो ये मेजर कर सकते हैं या ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये हमने जो है वो इसमें से डिटरमिन करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, हम जो है वो रेशो ले लेंगे। ठीक है, अब रेशो किस तरह से लेंगे ये हम देख लेते हैं कि हम जो है वो फेरेडे की जो क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है, यानी कि हम कहते हैं कि जी मोल क्या कहते हैं, 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर लिखा चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब और इसका हम क्या कर रहे हैं, इसकी हमने रेशो लेनी है या डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है हम लाइन थोड़ी सही लगाने, चलें इस तरह से लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, डिवाइड करने के लिए, और नीचे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी चेंज लिखने लगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं, ये सॉरी 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है, 96,485। ठीक है, आगे क्या है, कूलम्स, तो ये आगे कूलम्स, ठीक है, पर मोल होता है, ये भी आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं इसको, हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास क्या है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्स। तो ऐसे करते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये हमारे पास यहाँ आ गया। अब इसमें से हम देखते हैं कि कूलम्स जो है वो कूलम्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और पर मोल ऊपर बचेगा। और इसके अलावा यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले आते हैं और जो कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चलें यहाँ पर कर देती हूँ। इसको हम देखेंगे 96,485, इसको करेंगे डिवाइड, किससे करेंगे, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से। तो ये आ गया हमारे पास, जो वैल्यू आई है ये होती है 6.03 होती है, 6.03 एक्सपोनेंशियल 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.03, ठीक है, एक्सपोनेंशियल
23 6.022 भी कह सकते हैं, यूजुअली हम इतनी करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करने से हमारे पास इतनी आई है, तो चले हम यही लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कितने होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवोगैड्रोस नंबर, गैड्रोस नंबर, एन ओ लिख देंगे नंबर के लिए, ठीक है। ये आ गया। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, जो कि एक मोल में मौजूद होता है हमारे पास। तो यहाँ पर इसका यूनिट भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं मोल इनवर्स या पर मोल, ठीक है। यानी कि अगर देखें तो हमारे पास क्या है 6.03 एक्सपोनेंशियल 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मोल में, ठीक है। तो इससे हम जो है वो एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, और वो क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करें, किससे, हम इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक हमारे पास एंटिटी है, ठीक है, एक चीज मौजूद है, और हाइड्रोजन भी एक एटम जो है वो भी एक चीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं किस तरह से, कि अगर मेरे पास हम ये यहाँ पर जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर मेरे पास एक मोल किसी भी चीज का मौजूद हो तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर 6.02 या 6.03 भी कह सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम जो लेते हैं वो 6.02 लेते हैं। एक्सपोनेंशियल 23 जो है वो मेरे पास क्या आ जाते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। एनओ लिखेंगे नंबर के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हमने ऊपर देख लिया, और इसी तरह हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के एटम की, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया। तो इसकी अब आगे हमने क्या करना है ये हम देख लेते हैं। अब होगा क्या कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलें ये जो हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है ना। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है। यानी कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास कहते हैं हम वो मास जो कि एक मोल में हो, ठीक है। यानी कि जिस तरह अगर हाइड्रोजन का देखें तो वो क्या होता है, वो होता है अगर प्रिसाइजली हम देखें एक्यूरेटली तो 1.008 होता है। और आगे यूनिट क्या होता है, ग्राम्स, क्योंकि ये मास है, ठीक है, इसका यूनिट ग्राम आ गया। पर मोल, क्योंकि मोलर मास है, इसका मतलब है कि वो एक मोल में देखेंगे तो हम कहते हैं पर मोल, यानी कि एक मोल में 1.008 ग्राम्स होता है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 1.008 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये तो एक मोल में है, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसी को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, यानी कि ये तो एक मोल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पूरे एक मोल का इतना है ना। तो अगर एक मोल में देखेंगे, सॉरी एक एटम में देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है वो जितने भी जो एक मोल में जितने होते हैं पार्टिकल्स, उनको से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये आ गया। और ये भी हमारे पास क्या क्या पर मोल। अब पर मोल ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, तो हम क्या करते हैं कि पर मोल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो बाकी की हमारे पास जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कैंसिल किया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1.008, ठीक है, इसको करेंगे डिवाइड, किसके साथ करेंगे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो ये हमने किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू इतनी बड़ी सी है हमारे पास आई है, लेकिन हम थोड़ी सी लिखेंगे 1.67 एक्सपोनेंशियल -24। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर, या एक्सपोनेंशियल -24। और ये क्या है, ग्राम्स बचा है, चलो ग्राम्स, चलें ग्राम्स लिख देते हैं, ग्राम्स में आ गई, ठीक है। अब चाहे तो इसको हम किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोग्राम्स में करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक किलोग्राम में, क्योंकि किलोग्राम बड़ा होता है तो उसके अंदर कितने सारे ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर मैं 1000 को वहां ले जाऊं तो क्या बनेगा कि 1/1000 किलोग्राम होते हैं किसमें, एक ग्राम में, ठीक है। तो इस अगर एक ग्राम को मैं उस तरफ लिख दूं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल -3 kg, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 लिखा, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 रेज़ टू द पावर -3 से। तो ये हमारे पास kg में आ जाएगा,
ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में है, ये भी एक्सपोनेंशियल में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। और ये क्या है, ये है मैस, और नीचे हम छोटा सा हाइड्रोजन लिखते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का जो है वो मैस आ गया हमारे पास। फाइनली हमने जो है वो डिटरमिन कर लिया कि हाइड्रोजन एटम, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का जो है वो मैस किस तरह से निकलेगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, इसको अगर हम इसको हम रेशो लेके देखते हैं कि अगर कंपेयर करें इसको किसके साथ, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 9.1 एक्सपोनेंशियल -31। ठीक है, यानी कि ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इसके साथ करें तो हमारे पास आ जाता है जो क्वांटिटी आती है, हम देखते हैं कि क्या देखते हैं हम कि ना हमारे पास जो मैस है, यहाँ पे जो हमारे पास मैस है किसका, ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का, वो कितना होता है, वो जो है वो 1840 टाइम्स जो है वो ज्यादा है किससे, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना, तो किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ये हमने यहाँ पे देखा, और हम ने यहाँ पे डिटरमिन किया मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का। और उसके लिए हमने किसका सहारा लिया, ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने जो है वो एवोगैड्रोस नंबर निकाला, और उसके बाद हमने क्या डिटरमिन किया, हमने डिटरमिन किया मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम।